हेलो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान दोक्योन से कहती है क्या प्रॉब्लम है सर। फिर दोक्योन जियान से कहता है कि न्यूआजिन ने मोम की एनिवर्सरी की गलत डेट अपलोड कर दी है। फिर जियान दोक्योन से कहती है क्या कर सकती हूँ मैं सर इसमें। फिर दोक्योन जियान से कहता है कि दरअसल मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की सारी जिम्मेदारी तुम लो। जियान कहती मैं कैसे कर पाऊंगी सर ये सब कुछ। फिर दोक्योन जियान से कहता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, वैसे भी मोम ने आज हमें घर पे मिलने के लिए बुलाया है। फिर दोक्योन और जियान नोमिंगो से मिलने आते हैं घर पे। फिर नोमिंगो जियान से कहती है इंसियोक तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम बीमार सी लग रही हो। दोक्योन नोमिंगो से कहता है ऐसी बात नहीं है मोम, दरअसल ये सोई नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फिर नोमिंगो जियान से कहती है बेटा तुम अपना ध्यान रखा करो, इस तरह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। दोक्योन नोमिंगो से कहता है मोम हमें एक डिनर पे जाना है, और इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं। फिर दोक्योन और जियान कार में जा रहे होते हैं और जियान दोक्योन को थैंक यू बोलती है। दोक्योन जियान से कहता है इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं, ये सब मैंने इंसानियत के लिए कहा था। दोक्योन बोलता है तुमने कहा था ना कि जीसू मेरी बहन है, वैसे वो क्या काम करती है। फिर हम देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप के बाद अपना टेबल रिपेयर कर रही होती है, पर उससे नहीं होता है। इतने में मिस्टर केंग वहाँ आते हैं और वो कहते हैं ये तुम क्या काम लेकर बैठ गई हो सुबह सुबह। जीसू मिस्टर केंग से कहती है मिस्टर केंग देखिए ना मैं रिपेयर कर रही हूँ, पर ये ठीक ही नहीं हो रहा है, आप प्लीज मेरी मदद करोगे। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहते हैं नहीं नहीं, मुझसे ये फालतू काम नहीं होते, मैं सिर्फ केक बनाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सोया जीते के साथ आती है अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस खरीदने। फिर सोया ड्रेसेस देख रही होती, पर उसे कोई ड्रेस पसंद नहीं आती क्योंकि ड्रेसेस बहुत महंगी होती हैं। जीते सोया से कहता है तुम कोई ड्रेस पसंद कर लो ना। सोया जीते से कहती है मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही, इतना कहकर वो चली जाती है। फिर जीते और सोया मिलते हैं। फिर जीते सोया से कहता है सोया शादी एक बार होती है, तुमने वो वेडिंग ड्रेस क्यों नहीं ली, पैसे मैं दे देता तुम्हें। फिर सोया जीते से कहती है मुझे इतनी महंगी ड्रेस नहीं चाहिए थी, मुझे तो सिंपल सी शादी करनी है और सिंपल ही ड्रेस पहनूंगी, मेरा बस चले तो मैं बिना कपड़ों के शादी। जीते ये बस सुनकर घबरा जाता है और वो सोया से कहता है क्या बात कर रही, पब्लिक क्या कहेगी अगर हम बिना कपड़ों के शादी करेंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर केंग हॉल में बैठे रहते हैं। इतने में जीसू आती है और मिस्टर केंग से कहती है डैड मेरा शोल्डर बहुत जोर से दर्द कर रहा है, मैं क्या करूँ। मिस्टर केंग कहते हैं क्यों, तुम्हारा शोल्डर क्यों दर्द कर रहा है। फिर जीसू कहती है शायद मैंने कोई भारी सामान उठा लिया था ना डैड, इसलिए दर्द कर रहा है। फिर जीसू के डैड जीसू से कहते हैं ला मैं तुम्हारा शोल्डर दबा देता हूँ। फिर शोल्डर दबा रहे होते हैं मिस्टर केंग। इतने में जीसू की मोम वहाँ आती है और वो जीसू से कहती है क्या हो गया तुम्हें। जीसू अपनी मोम से कहती कुछ नहीं मोम, वो थोड़ा शोल्डर दर्द कर रहा था, इसी में डैड से दबा रही थी। जीसू अपनी मोम से कहती है मोम आप कहाँ पर जॉब करने लगे, आजकल आप घर पे भी नहीं रहते। जीसू की मोम जीसू से कहती है मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली और वैसे तुम्हें इस बात से क्या लेना देना है। हम देखते हैं कि जीसू की मोम रूम में आते हैं और वहीं पे मिस्टर केंग आ जाते हैं। मिस्टर केंग अपनी वाइफ से कहते हैं ये तुम पैसे जोड़ रही ना अपने ऊपर खर्च करना, ना कि मेरे बच्चों के ऊपर। मिस्टर केंग की वाइफ कहती है क्यों ना करूँ खर्च, सोया और जीते बिना पैसों के शादी करना, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता। मिस्टर केंग कहते हैं नहीं बनता तुम्हारा हक, ये तुम पैसे जोड़ रही हो, ये जीसू के मोम डैड के हैं। हम देखते हैं कि जीव अपने रूम में होता है और वो सोच रहा होता है कहीं वो लड़की मेरी बहन को सच्चाई तो नहीं बता दे कि उस दिन मैं उसे पार्टी में मिला था। सीओई भी अपने रूम में होती और वो भी भाई बात सेम सोच रही होती कहीं वो लड़का मेरे बारे में सच्चाई तो नहीं बता देगा ना। सीओई होटल के मैनेजर को कॉल करती और वो कहती उस दिन मुझे वो लड़का पार्टी में मिला था ना, क्या उससे बात हो सकती है। फिर मैनेजर सीओई को बताता है कि वो लड़का तो पार्ट टाइम जॉब करता है। सीओई मन में सोचती अच्छा तो ये लड़का पार्ट टाइम जॉब करता है, वो भी छुप कर। फिर हम देखते हैं कि सीओई कहीं जा रही होती और वो कार में से उतरती, इतने में उसे जियो मिलता है। फिर सीओई को जियो हाय करते हुए कहता है अरे सिंड्रेला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सीओई जियो को देखकर घबरा जाती और वो कहती है अरे तुम मुझे यहाँ पर क्यों मिले और अगर कोई देख लेगा तो। जियो सीओई से कहता है अरे ये रोड है, रोड पे तो हर कोई जा सकता है ना। सीओई जियो से कहती है अरे मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए, अगर मैं गलती से किसी और पार्टी में गई और तुम मुझे मिल गए तो। जियो कहता है उस दिन मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे नहीं लगता तुम इस तरह की पार्टी में जाना चाहिए, उस दिन तुम्हें लड़के छेड़ रहे थे ना। सोया कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, पर मेरे साथ मेरा बॉडीगार्ड रहता है। ये बॉडीगार्ड इतना चिरकुट सा, इतना कहकर वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीसू शॉप में होती है और फिर जीसू मिस्टर केंग से कहती है मिस्टर केंग क्या आप मेरे साथ लंच करोगे। केंग नूडल्स खा रहे होते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं अकेला ही लंच करना पसंद करूंगा, तुम बाहर जाकर लंच कर सकती हो। जीसू कहती है ओके मिस्टर केंग। और शॉप के बाहर से जीसू को दोक्योन देख रहा होता है। फिर जीसू एक कैंटीन में लंच करने आती है, उसी कैंटीन में दोक्योन भी पहुंच जाता है जीसू के पीछे पीछे। दोक्योन जीसू से कहता है अरे तुमने मुझे पहचाना। जीसू कहती हाँ मैंने तुमने पहचाना, आओ मेरे साथ लंच करो। दोक्योन जीसू से कहता है वैसे तुम क्या खाना पसंद करोगी। जीसू अपने लिए ब्रेड मंगाती है खाने के लिए। जीसू ब्रेड खा रही होती है और दोक्योन कहता है क्या तुम्हें ब्रेड इतनी पसंद है। जीसू दोक्योन से कहती है हाँ मुझे ब्रेड बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं बेकरी में काम करती हूँ। फिर दोक्योन जीसू को बड़े प्यार से देख रहा होता है।
फिर दोक्योन और जीसू कैंटीन के बाहर मिलते हैं। फिर दोक्योन जीसू से कहता है वैसे तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। जीसू दोक्योन से कहती है वैसे मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत तो मेरी बहन जियान करा करती। फिर दोक्योन जीसू से कहता है वैसे एक बात कहूँ, मुझे भी तुम अपना भाई कहकर बुलाया करो ना। जीसू कहती है हाँ मैं समझ गई, अगर तुम जियान के भाई हो तो मेरे भी भाई हुए ना। दोक्योन जीसू से कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, दरअसल मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। जीसू कहती है मुझे बहुत लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। जीसू जा रही होती है और दोक्योन वहीं पर खड़ा होकर जीसू को देख रहा होता है। इतने में सामने से सियोन आ रहा होता है, दोक्योन को मिलता है। दोक्योन सियोन से कहता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और सियोन कहता है अगर मैं भी सेम यही सवाल करूँ तुमसे तो। दोक्योन और सियोन एक दूसरे से बिना कुछ कहे जा रहे होते हैं। दोक्योन मन में सोचता हुआ जा रहा होता है कि ये तो एक नंबर का अकड़ू है। सियोन मन में सोचता हुआ जा रहा होता है ये तो कहीं का डोन है, दोपहर में भी सूट पहन के घूमता है। देखते हैं कि जीसू अपनी शॉप में होती है और शॉप के अंदर से वो देखती है कि सियोन उसका टेबल रिपेयर कर रहा होता है। जीसू भागते हुए बाहर जाती और वो सियोन से कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा टेबल रिपेयर कैसे कर दिया तुमने इतनी जल्दी। सियोन जीसू से कहता हमारा तो यही काम है और मैंने कर दिया, इतना कहकर वो चला जाता है। सियोन को जीसू बड़े प्यार से देखती है और वो कहती है नहीं नहीं जीसू होश में आओ, मुझे इसे नहीं देखना है। फिर हम देखते हैं कि दोक्योन कंपनी में होता है और उसके पास उसके नाना जी का कॉल आता है और नाना जी उससे कहते हैं मुझे तुम दोनों से मिलना है, प्लीज मुझसे मिलने यहाँ पर आओ। फिर दोक्योन अपने नाना जी से कहता है ठीक है नाना जी मैं इंसियोक को लेके आ जाऊंगा। दोक्योन से कहती है तुमने नाना जी से क्या कह दिया, हम कैसे जा सकते हैं, हमें तो टीम के साथ बाहर जाना है ना मीटिंग करने। दोक्योन जियान से कहता है अरे हाँ अगर हमारी टीम के साथ मीटिंग खत्म हो गई तो हम वहीं से ही वहाँ पर चले जाएंगे। फिर दोक्योन और जियान घर पहुँचते हैं अपने मॉम डैड से मिलने। दोक्योन कहता है कि हमें अर्जेंट एक मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। दोक्योन अपने डैड से कहता है डैड हम जल्दी मीटिंग करके टीम के साथ वापस आ जाएंगे यहाँ पर। फिर नोमेंगो कहती है ठीक है इंसियोक का ख्याल रखना तुम और जल्दी वापस आना। देखते हैं कि सियोन की सिस्टर आईने के सामने खड़ी रहती है और मन ही मन मुस्कुराती है और वो कहती है अब मैं उससे क्या बात करूंगी। हम देखते हैं कि सियोन की सिस्टर को मिस्टर केंग मिलते हैं लेकिन मिस्टर केंग बिना कुछ कहे भागते हुए चले जाते हैं। सियोन की सिस्टर मन में सोच रही होती है क्या इसका दिमाग खराब है, ये मुझसे बिना कुछ कहे भागते हुए क्यों चला गया। फिर जीसू और मिस्टर केंग शॉप में होते हैं। फिर जीसू मिस्टर केंग से कहती है मिस्टर केंग आप सुबह सुबह ये सूट मूट पहनकर कहाँ चले जाते हो आधे घंटे के लिए। फिर मिस्टर केंग जीसू से कहते हैं इससे तुम्हें क्या लेना देना है, तुम अपना काम करो। हम देखते हैं कि दोक्योन और जियान कार में जा रहे होते हैं अपनी टीम के साथ मीटिंग करने के लिए। फिर दोक्योन और जियान पहुंचकर अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं। दोक्योन और जियान की मीटिंग खत्म हो जाती है और टीम के साथ होटल के बाहर निकल के आते हैं। दोक्योन अपनी टीम से कहता अब आप लोग लंच करिए, मुझे और जियान को कुछ काम है, दरअसल हम दोनों जा रहे हैं। फिर दोक्योन और जियान कार में जा रहे होते हैं। इतने में दोक्योन के मोबाइल पे नाना जी का कॉल आता है और दोक्योन के नाना जी कहते हैं तुम दोनों कहाँ तक पहुँचे। दोक्योन अपने नाना जी से कह देता है नाना जी दरअसल हमारी गाड़ी के टायर का पंचर हो गया है तो हम दोनों नहीं आ पाएंगे। दोक्योन से कहती है तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि हमारी गाड़ी का टायर का पंचर हो गया है। दोक्योन जियान से कहता है तो और क्या बोलता, हम यहाँ पर टीम के साथ मीटिंग के लिए आए और वहाँ पर जाते तो लेट नहीं हो जाते। कहती है तुमने तो झूठ बोल दिया, अब गाड़ी के टायर का पंचर कैसे करेंगे। फिर जियान दोक्योन से कहती है मैंने ना एक मूवी में देखा था, हम वैसे ही टायर का पंचर करते हैं। जियान कार के सामने खड़ी हो जाती है और दोक्योन कार लेके आता है। फिर जियान दोक्योन की गाड़ी के नीचे घुस जाती है। दोक्योन जियान से कहता है वैसे तुमने मूवी में क्या देखा था, ठीक से काम करना, पता चले कुछ हो जाए। जियान के कार के नीचे से बाहर निकाल लेती है और वो जोर से मुस्कुराती है और वो कहती है देखो मैंने कर दिखाया ना। गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।